Hello students. In our previous lecture we studied about refraction and today our new topic is total internal reflection. As the name implies, जो रिफ्लेक्शन आपकी किसी भी मीडियम के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर ही होती है कंप्लीटली, मतलब लाइट जो है वो बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होती, कंप्लीट रिफ्रैक्शन हो जाता है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो अगर हम डिस्कस करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है आपके पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखे होंगे मिराजेस. मिराजेस मतलब कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसे बहुत तेज़ गर्मी हो रही हो और आप चल रहे हो रोड पे, अचानक ही थोड़ी दूरी पे आपको क्या ऐसा लगता है जैसे रास्ते में पानी है. स्पेशली ये तारकोल की सड़क पे होता है, क्योंकि जो तारकोल की सड़क होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं. तारकोल की सड़क मतलब जो आपकी काली सड़कें नॉर्मली बनी होती हैं तारकोल से, उनमें ये ज़्यादा दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि जब हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो जो रोड के सरफेस की एयर है वो लाइट हो जाती है गर्मी की वजह से, और जो उसके ऊपर वाली एयर होती है दैट इज़ अ लिटल अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ रोड, दैट इज़ अ लिटल कोल्डर, विच मीन्स जो रोड के सरफेस के ऊपर की एयर है वो क्या हो जाती है वहाँ पे हल्की रेयरर, और जो रोड के थोड़ी ऊपर है, जैसे ये मान लीजिए आपका रोड है, ठीक है, ये आपका हाईवे है, इसके जो जस्ट ऊपर वाली एयर है वो क्या हो जाती है यहाँ पे रेयरर. क्यों? क्योंकि वो गर्मी की वजह से पार्टिकल्स लाइट हो जाते हैं. उसके जस्ट ऊपर वाली एयर है जो वो थोड़ी कूलर होती है. ये नहीं है कि बहुत ठंडी होती है, थोड़ी कूलर होती है एज कम्पेयर टू एयर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ रोड. तो इट बिकम्स डेंसर. तो यहाँ पे क्या होता है, डेंसर मीडियम से जो रे आ रही होती है, हम जो होते हैं हम लगभग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ से होता है, ठीक है. तो जब हम डेंसर मीडियम से उस रोड को देख रहे होते हैं तो हमारी जो रेज हैं दैट आर इंसिडेंट समथिंग लाइक दिस, ठीक है. कुछ रेज तो आपकी रिफ्रैक्ट होती है, कुछ आपकी एट 90 डिग्री रिफ्रैक्ट होती है, और कुछ जो है आपकी बिल्कुल टोटल इंटरनली रिफ्रैक्ट हो जाती है. अब जो रेज यहाँ पे टोटल इंटरनली रिफ्रैक्ट होती हैं वो यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड इमेज देती हैं ऑब्जेक्ट्स की. क्या देती हैं? इन्वर्टेड इमेजेस. इन्वर्टेड इमेजेस दिखने की वजह से आपको क्या लगता है वहाँ पे कि वहाँ पे पानी पड़ा है और उस पानी में आपको जो भी बिल्डिंग है इधर उधर उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है. तो दैट इन्वर्टेड इमेजेस प्रोड्यूस अ मिराज इफेक्ट देयर. मिराज इफेक्ट मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वहाँ पे पानी है. वैसे ये गर्म इलाकों में भी होता है. गर्म इलाके मतलब जैसे कि आपके डेजर्ट्स, वहाँ पे तो ये बहुत ही ज़्यादा दिखता है. बट मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का, ठीक है. तो अब हम, वैसे आपने टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वहाँ पे भी देखा होगा जो आपकी डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं. आजकल एक ट्यूब जैसी लाइट चली हुई है, दिवाली में बिकती है. वो ट्यूब जैसी लाइट होती है, उसके अंदर छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं और वो पूरा एक ट्यूब जैसा केबल होता है. तो देयर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहाँ पे जो है लाइट, जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस कर रही है. वो मैं आपको भी समझाऊंगी कैसे प्रोड्यूस कर रही है. दैट इज ड्यू टू ऑप्टिकल फाइबर्स. वो भी हम एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंसीडर अ प्लेन XY. अब हम एक XY प्लेन कंसीडर कर लेते हैं जो कि इंटरफेस है. इंटरफेस मतलब दो मीडियम का ऐसी जगह जहाँ पे दो मीडियम मिलते हैं. तो लेट अस कंसीडर दी, नीचे वाला मीडियम कौन सा है? डेंसर और ग्लास या फिर वाटर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है.
Now here we consider rarer medium, which is in most cases air only. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं एट पॉइंट ओ पे। एक हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया एट पॉइंट ओ पे। तो जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से, ठीक है, रेयर मीडियम से हम ऑब्जर्व करते हैं वाटर के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो जो उससे रे रिफ्रैक्ट होकर जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एट परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन जाती है वो तो डायरेक्ट चली जाएगी, ठीक है, इट विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, या इट विल बी रिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रे will travel like this. At different points, there will be different rays incident at our eyes. ठीक है, हर पॉइंट पे एक अलग इंसिडेंट रे होगी हमारे पास। तो जैसे ही इसका इस पॉइंट से एंगल बढ़ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो एज वी नो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो but when light travels from rarer to denser medium, then towards the normal, denser to rarer, away from the normal, away चली गई, ठीक है। यहाँ से जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो आपकी रे कुछ देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस की भी एक पर्टिकुलर लिमिट है, ठीक है। इट शुड नॉट एक्सीड ए सर्टेन लिमिट। जब वो किसी लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट। तो हम ये वाला केस कंसिडर करते हैं जिसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एक अपनी लिमिट कंसीडर कर एक्सीड कर देता है और वो क्या बन जाता है यहाँ पे? क्रिटिकल एंगल। तो जब क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन आती है हमारी, तो लाइट्स गेट रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो मतलब रिफ्रैक्टेड ले कहाँ जाएगी? अलोंग वाई प्लेन, अलोंग एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं हम A1, A2, A3 एंड B1, B2। अब देखो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो आपका क्रिटिकल एंगल, मतलब कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलरेडी एक लिमिट एक्सीड कर चुका है अपनी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा हो जाएगा। देखो, इन जनरल केसेस क्या होता है हमारे पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट हेयर द कंडीशन इज ऑपोजिट। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर क्या है हमारे पास यहाँ पे? द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज क्रिटिकल एंगल हियर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जो क्रिटिकल एंगल है यहाँ पे वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या हो जाता है? बड़ा। हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखिए, ये रे कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपका वो बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तभी यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगी। अब देखो, यहाँ पे जो हमारे पास मीडियम है वो क्या है? रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करने वाले, बट वी आर ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन हियर। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस। किसकी वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं इसकी, वो क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी इंक्रीज के साथ जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस increases
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली दोनों बढ़ रहे हैं। दैट कॉजेज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हेयर। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे जो आपकी रिफ्रैक्ट होने वाली रे है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों? आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से जो वो एक्सीड कर चुका है लिमिट, उससे भी क्रिटिकल एंगल की लिमिट से भी बड़ा हो जाता है, और जो आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ जाता है। तो अगर आप कंडीशन लें यहाँ पे, फर्स्ट क्या है आपकी, O इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द डेंसर मीडियम हेयर, ठीक है, और रे इज स्टार्टिंग फ्रॉम O इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन इज रिफ्लेक्टेड अलोंग OA, ठीक है, एट 180 डिग्री। नाउ अनदर रे इंसिडेंट that is at point A1 is refracted along A1 B1, and another ray incident at point A2 is refracted along XY plane, and the third one which is incident at point A3 is total internally reflected. Now this phenomenon of reflection here is called total internal reflection, ठीक है। तो total internal reflection यहाँ पे आपके पास आप ऑब्जर्व कर रहे हो, the phenomenon of reflection of light into a denser medium from an interface of denser and rarer medium, ठीक है। देखो जो आपका कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है, जो क्या है, लाइट शुड ट्रेवल, डेफिनेशन आप लोग खुद लिख लेना बुक से, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer medium, बिकॉज जो आपकी लाइट है वो हमेशा टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको वहाँ पे एक मीडियम चाहिए, ठीक है। यू कैन नॉट यूज अ मिरर देयर। अगर आप मिरर यूज करोगे तो मिरर का तो एक एंड पॉलिश्ड होता है, तो आप जो है वो फिनोमेनन को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन को देख कैसे पाओगे। सो हियर वी रिक्वायर टू मीडियम, और हमेशा यहाँ पे जो है लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। नेक्स्ट कंडीशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, विच इज दिस, ठीक है। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट along which the light gets refracted at 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल का ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो 180 तो मैं इसलिए बोल रही थी, ये पूरा कंप्लीट प्लेन है, बट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है खाली, दैट इज मेजर्ड बाय द नॉर्मल, तो फिर वो क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये थी आपके पास क्रिटिकल कंडीशन की सिचुएशन। यहाँ पे जो आपका क्रिटिकल एंगल आपने ऑब्जर्व कर दिया, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है। तो इफ यू वांट टू गेट अ टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे inside a denser medium, then your angle of incidence must be greater than critical angle, ठीक है। उस पॉइंट पे आपकी जो रे है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। तो ये था आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाउ यू ऑब्जर्व अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ डेंसर मीडियम। सो नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो इसके लिए सिंपल सा है, व्हेन I is equal to C, which is this condition, I is equal to C and R is equal to 90 degree, which is angle of reflection, then mu AB, इस कंडीशन के लिए है ये रिलेशन, that is refractive index of B with respect to refractive index of A is equal to 1 upon sin C, where C is critical angle, ठीक है। इस रिलेशन से
ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का मतलब क्या है, हमारे पास जो डायमंड है हमारे पास वो कुछ ज़्यादा ही चमकता है। वो क्यों चमकता है, वो इसीलिए चमकता है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमंड। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो जो डायमंड के सरफेसेस हैं, डायमंड कुछ आपका इस तरह से दिखता है। इफ आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा अपनी बुक में, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्लेन्स होते हैं अंदर, जो कि कहीं डेंसर मीडियम होता है, कहीं पे रेयरर मीडियम। तो देयर लाइट गेट्स टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, लाइट रेज आर टोटल internally reflected multiple times. Their critical angle is nearly equal to 24.4 degrees। ठीक है, जो कि बहुत ही स्मॉल है, इसीलिए वहाँ पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व होती है। It is a technical scale of a diamond cutter which makes diamonds sparkle so brilliantly। मतलब कि जो डायमंड की स्पार्कलिंग है वो उसकी कटिंग पे डिपेंड करती है। मतलब कि डायमंड को जानबूझ के इस तरह से शेप दी जाती है कि जो वहाँ पे रे इंसिडेंट हो वो अंदर जाके टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो। मतलब देयर कन्वीनियंटली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेड ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, नेक्स्ट इज विद अस मिराज, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था मिराज का। तो आई डोंट थिंक मिराज आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने आपको मिराज पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आप अपने बुक से रेफरेंस लेके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट विद अस इज प्रिज्म। एक प्रिज्म होता है जिसकी एप्लीकेशन भी पूरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। कैसे, आपके पास काफ़ी अलग अलग तरह के प्रिज्म बनाए जाते हैं जिससे कि लाइट को टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट किया जा सके। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया, लेट मी मेक इट अगेन। डायमंड्स बनाए जाते हैं, सॉरी प्रिज्म्स बनाए जाते हैं कुछ इस तरह से, और उनमें रे इंसिडेंट की जाती है जब वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ये है आपकी ऑब्जेक्ट जिससे रे इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे एक इमेज बन रही है ए डैश एंड बी डैश। तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये प्रिज्म एक तरफ से दूसरी तरफ देखने के लिए यूज़ होते हैं। वैसे आपने ये देखा भी होगा, रोड्स में कॉर्नर्स में आजकल टर्न्स में लगे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे यही वाला इफेक्ट यूज़ होता है। टर्न्स में क्या, आपका ये कर्व होता है कुछ इस तरह से, पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मिरर लगा होता है जिसमें आप सामने आने वाला व्हीकल देख सकते हो। तो ये आपका प्रिज्म वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एक और तरह का प्रिज्म होता है आपके पास 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, सेम ही प्रिज्म है, बस इसको रोटेट कर दिया है। अगर आपको बिल्कुल ही पीछे की इमेज पानी हो अपनी, ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 45 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है,
तो प्रिज्म आर डिजाइंड टू बेंड द लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री टू मेक यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे क्या होगा आपके, देखिए आप एक आपकी बिल्कुल अपोजिट तरफ खड़ा है आदमी, आप इस प्रिज्म के थ्रू उसकी इमेज यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इन दिस टाइप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड टू गेट डिफरेंट इमेजेस थ्रू डिफरेंट एंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज हेयर ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसके नोट्स और मिराज के नोट्स थोड़ा अच्छे से बनाना। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स भी ठीक है चलो, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, बट जो आपका ऑप्टिकल फाइबर्स है इसका काफ़ी कुछ पूछा जाता है, डेफिनेशन अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस एंड अलॉन्ग विद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो इसका सिंपल सा है। देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर है बेसिकली एक ग्लास फाइबर है। ठीक है। ये जो होता है अंदर, ये होता है डेंसर मीडियम और उसे एक रेयरर मीडियम से पॉलिश किया जाता है। एक लेयर होती है रेयरर मीडियम की, दोनों तरफ वो लगाई जाती है। पॉलिश किससे किया जाता है या लेयरिंग किससे की जाती है? रेयरर मीडियम। इसके जो एंड है ग्लासेस के वो भी इस तरह से कट किए जाते हैं कि अंदर जाके, जैसे डायमंड में होता है आपका, अंदर जाके जो लाइट है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो। ठीक है। सिंपल सी वर्किंग है ऑप्टिकल फाइबर्स की आपके पास। ऑप्टिकल फाइबर्स आर लॉन्ग ड्रॉन several thousand meters fine quality fibers of glass और क्वार्ट्स। बेसिकली जो इनमें मटेरियल यूज होता है इनको बनाने के लिए वो क्या होता है? ग्लास और क्वार्ट्स का। ठीक है। द डायमीटर ऑफ ईच फाइबर इज अप्रॉक्स 10⁻⁻⁴ मीटर अप टू द साइज ऑफ अवर, कैन बी अप टू द साइज ऑफ अवर, या फिर डायमीटर ऑफ अवर हेयर। ठीक है। The fiber is coated with a thin layer of material with lower refractive index, मैंने आपको बता दिया है। Now we can write its application of optical fiber। तो अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशंस लिखनी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके घर में किसी का शायद स्टमक का टेस्ट भी हुआ होगा, एंडोस्कोपी नाम का टेस्ट, मतलब मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट मतलब वो वाला नहीं जो पुलिस वगैरह में होता है। मेडिकल टेस्ट मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस। आपके एंडोस्कोपी नाम का एक टेस्ट होता है, उसमें लार्ज लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड। दैट बंडल इज कॉल्ड देयर लाइट पाइप। उस लाइट पाइप के फ्रंट में बहुत सारा लॉन्ग केबल होता है वो। ठीक है। उस लॉन्ग केबल के फ्रंट में कैमरा लगा होता है और उसे आपके स्टमक में डाला जाता है और वो आपके फूड पाइप से होता हुआ नीचे आपके स्टमक में जाता है और आपके पेट की सारी इमेजेस दिखाता रहता है। तो इट्स एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सिंपल सा है ये तो, जैसे कोई भी वायर यूज होती है आपकी, वैसे ही आपका ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। ठीक है। इसका जो बाहर की कोटिंग है उसको रेयरर मीडियम से इसीलिए किया जाता है ताकि लेस अमाउंट ऑफ सिग्नल या फिर लेस अमाउंट ऑफ रे इज ऑब्जर्व्ड, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सो दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है। और थर्ड है आपका इलेक्ट्रिकल लैंप्स। डेकोरेटिव लैंप्स आपने बहुत सारे देखे होंगे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, मतलब जिनके लाइट अंदर ही अंदर ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं इलेक्ट्रिकल लैंप्स जिनके लाइट अंदर ही अंदर ट्रैवल कर रही होती है। सो दिस वाज ऑल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया है। इसके जो नोट्स हैं बेटा प्रॉपरली बनाना, बिकॉज इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड बेसिकली इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस क्लास ओनली। पहले आपको सिर्फ एक रेनबो का एग्जांपल था। हाँ जी, आपके पास एक और एग्जांपल है रेनबो, जिसमें जो आपके वाटर ड्रॉपलेट है वो वहाँ पे प्रिज्म का काम कर रही थी, जो हमने अभी 45 डिग्री और 90 डिग्री के बनाए थे। ठीक है। उसमें आती है रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। फिर
यहाँ से टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है और फिर टेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो इन दिस वे अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट इज गेट रिफ्रैक्टेड। पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट का मतलब पर्टिकुलर कलर, और वहाँ पे जो आपका प्रिज्म है, जो रेन ड्रॉप है, डिस्पर्शन वाला फिनोमिनन शो करता है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सेवरल कलर्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे अबाउट रिफ्लेक्शन। थैंक यू।